Students, good morning. Today we are going to start our first lesson, living and non-living thing. तो living thing जिसमें जान होती है, non-living thing जिसमें जान नहीं होती, अर्थात सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं. So take out your page number 5 and put finger on a book. सभी किताब में ध्यान देंगे. The world in which we live is very beautiful. There are many things around us. Trees and toys, animals and aeroplanes, cars and computer, rocks and rockets, flowers and fountain, sun and star, birds and weeds, food and furniture. The list is endless. Look at the following picture and observe the different things that we usually see. प्यारे बच्चों, ये जो हमारा संसार है ये बहुत ही खूबसूरत है. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. पेड़ है, खिलौने हैं, जानवर हैं, एरोप्लेन है, कार है, कंप्यूटर है, रॉक्स पत्थर हैं, चट्टानें, रॉकेट्स उड़ने वाले हैं, फूल है, फव्वारे हैं, सूरज है, तारे हैं, चिड़ियाँ हैं, कलियाँ हैं, भोजन है, फर्नीचर्स वगैरह है, कुर्सी मेज वगैरह है. तो जो ये लिस्ट है ये एंडलेस है, इसका कहीं अंत ही नहीं है. अब आप ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे और बताओगे. देखिए ये है पिक्चर, इसमें क्या है? दिस इज रॉकेट. ये रॉकेट है, ये भी नॉन लिविंग है. कार नॉन लिविंग है. रोड जा रही है, वो भी नॉन लिविंग थे. स्टार्स एंड सन दे आर आल्सो नॉन लिविंग. बट ये गर्ल्स एंड बॉय, लड़के और लड़कियां, ये क्या है? दीज आर लिविंग थिंग, इनमें जान है. शिप्स भेड़, ये क्या है? लिविंग थिंग है. वाटर नॉन लिविंग थिंग है. रॉक्स नॉन लिविंग थिंग है. ए ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, देखो कितनी खूबसूरत चिड़िया पेड़ बैठी हुई है. तो ये क्या है? ये लिविंग थिंग है. पेड़ भी लिविंग थिंग है. टेबल, इसमें जान नहीं, नॉन लिविंग थिंग है. सो यू हैव सीन दैट व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज नॉट लिविंग थिंग. अब यू विल टेक आउट योर पेज नंबर 6. हैव यू notice that all things are not of the same kind. Some of them have life and some do not have. Things that have life in them are called living thing. Things that do not have life are called living thing. तो इस पिक्चर में आपने देखा कि सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं. कुछ में जान है और कुछ में जान नहीं है. तो जिसमें जान है वो क्या है? सजीव है, वो लिविंग थिंग है. और जिसमें जान नहीं है वो निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है. अब कैन यू आइडेंटिफाई द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द अबव पिक्चर? राइट 2 थिंग्स ईच. अब आपको ये पिक्चर दी गई है तो कहते क्या आप इसमें लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग बता सकते हैं? क्यों नहीं? ट्रीज़ क्या है? ट्रीज़ लिविंग थिंग है. चिड़िया लिविंग थिंग है. मैन इज़ लिविंग थिंग. गर्ल इज़ लिविंग थिंग. टॉर्टॉइस एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. कछुआ लिविंग थिंग है. सांप भी लिविंग थिंग है. लेकिन जो यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. जिस सीट पर बच्ची बैठी हुई है, फर्नीचर बैठी हुई है, नॉन लिविंग थिंग है. डस्टबिन नॉन लिविंग थिंग है. तो लिविंग थिंग आप लिख सकते हैं मैन, गर्ल, नॉन लिविंग थिंग सॉयल, वाटर, मैनी अदर थिंग्स आल्सो. अब लिविंग थिंग हैव लाइफ. मैन, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑल आर लिविंग थिंग. जितनी भी लिविंग थिंग है, जैसे मैन है, आदमी है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, चिड़िया है, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, सब के सब लिविंग थिंग है. हाउ डू यू नो वेदर इल थिंग हैज़ लाइफ और नॉट? आपको ये पैसा कैसे पता चलेगा कि इसमें जान है या नहीं है? दे आर मैनी फीचर्स विच मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. बहुत सारी विशेषताएं हैं जो लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करती हैं. लिविंग थिंग कैन मूव. सजीव वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, हिल जुल सकती हैं. ऑल लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन. मैन एंड एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड एलिफेंट वॉक और रन. बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, स्नेक्स क्रैवल, फ्रॉग होप और जंप. आदमी है, जानवर है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, हाथी, ये सब चल सकते हैं. चिड़िया उड़ सकती है. मछली तैर सकती है. सांप रेंग सकता है. मेढक कूद सकता है, जंप कर सकता है. नाउ पेज नंबर 7. एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स एंड बॉडी. तो जो जानवर होता है वो अपने अंगों से, पंखों से, फिन्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है.
प्लांट्स आल्सो मूव, पेड़ पौधे भी मूव करते हैं। प्लांट्स लाइक क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, पेड़ जैसे कि लता, इनको क्या चाहिए, सहारा चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड एंड सनफ्लावर टर्न इट्स फेस टूवर्ड द सन। क्रीपर्स जो बेलें होती हैं, जैसे खरबूजे की बेल हुई, ककड़ी की बेल हुई, कद्दू की बेल हुई, क्या होता है, ज़मीन में फैलती हैं, दूर दूर तक फैलती हुई चली जाती हैं। उसी तरह जो सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ अपना मुंह कर लेता है। लिविंग थिंग ब्रीथ, अब जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सांस लेती हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल ब्रीथ इन द एयर, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑन देयर लीव, सभी पेड़ पौधे और जानवर हवा से सांस लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इनसाइड ऑक्सीजन, सभी सजीव वस्तुएं ऑक्सीजन सांस भी लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। जो प्लांट है ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल, जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे महीन छेद होते हैं पत्तियों में, उनके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, गिल, स्किन और एयर होल, और जो जानवर है वो अपने फेफड़ों के द्वारा, गिल्स के द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा और उसकी बॉडी में एयर होल्स, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिनसे पसीना निकलता है, उसी तरह जानवरों के शरीर में जो एयर होल्स होते हैं उनके द्वारा वो सांस लेते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड जनरली ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो जानवर जो ज़्यादातर ज़मीन में रहते हैं वो अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, और जो जानवर ज़्यादातर जो पानी में रहते हैं अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। फ्रॉग दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर ब्रीथ थ्रू द लंग्स, गिल्स एंड आल्सो स्किन, मेढक जो कि ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो ये कैसे सांस लेता है, अपने लंग्स के द्वारा लेता है और गिल्स के द्वारा लेता है, अपनी स्किन के द्वारा भी ये सांस लेता है। आंट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स, और चींटी के शरीर में छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनके द्वारा वो सांस लेती है। अब आप ये देख रहे हैं ये पेड़ है, पेड़ों में जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो टोमेटा होता है, छेद होते हैं, उनके द्वारा ये सांस लेता है। बच्चा अपनी नाक से सांस ले रहा है, लंग्स से सांस ले रहा है। चींटियाँ इसके अंदर एयर होल्स बने थे। मछली देखो, मछली अपने गिल से सांस ले रही है। अब लिविंग थिंग नीड फूड, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनको खाना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव, सभी जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं जिनमें प्राण होते हैं उनको भोजन चाहिए। भोजन नहीं मिले तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। फूड हेल्प लिविंग थ्रू टू ग्रो, भोजन मदद करता है उनको बड़े होने के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी से, पानी से और हवा से बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल, जो जानवर होता है वो अपने भोजन के लिए पेड़ों पर निर्भर करता है और जानवरों को अपना भोजन पेड़ों से या दूसरे जानवरों से मिलता है। अब देखो इसमें क्या है, पेड़ ज़मीन से मिट्टी ले रहा है, पानी ले रहा है और इसको सनलाइट मिल रही है तभी अपना भोजन बना रहा है। ये शेर है, शेर का भोजन क्या है, मांस, वो दूसरे जानवरों को मार के खाता है। मेढक है, मेढक क्या करता है, कीड़े मकोड़े अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकाल के सबको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और खा लेता है। अब ये केचुआ है, केचुआ मिट्टी में रेंगता है और मिट्टी खाता है। उसके बाद हाथी पेड़ की पत्तियों को खा रहा है। मनुष्य सभी तरह का भोजन कर रहा है। तो मनुष्य के भोजन में पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है, उसको जानवरों से भी मिलता है। जैसे दूध है जानवरों से मिल रहा है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी बाकी फ्रूट्स सब्जियां जो भी खा रहे हैं उनको पेड़ों से मिल रहा है। अब पेज नंबर 9, लिविंग थिंग ग्रो, ऑल लिविंग थिंग ग्रो, दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। आफ्टर a certain period of a time they die. A seed grows into seedling and gradually to a big tree. The egg of a butterfly change into caterpillar and then to an adult butterfly. Egg of a frog grows into the tadpoles and then change into an adult frog. A human baby grow into a young girl and become an adult man, woman. So all plant and animal grow. तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं सब बड़ी होती हैं, बढ़ती हैं, इनका विकास होता है और दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज। जब ये बढ़ती हैं तो इनका आकार और प्रकार बदल जाता है, इनकी साइज़ बदल जाती है जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं। एक पीरियड के बाद क्या होता है, इनका जब समय पूरा होता है तो ये मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग,
अब जो बीज होता है वो पहले क्या होता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। उसी तरह जो बटरफ्लाई है, तितली है, उसका अंडा बदल करके कैटरपिलर बन जाता है और कुछ दिनों बाद वो कैटरपिलर क्या होता है, तितली में बदल जाता है। एग ऑफ ए फ्रॉग ग्रोज इनटू टेडपोल्स, जो मेढक अंडा होता है वो बड़ा होकर टेडपोल बनता है और बाद में वो एक एडल्ट बड़ा सा मेढक बन जाता है। इसी तरह जो मनुष्य का बच्चा है वो यंग बॉय, छोटा लड़का है, छोटा लड़की होते हैं, उसके बाद वो बड़े होकर के आदमी औरत बन जाते हैं। सो ऑल प्लांट एंड एनिमल ग्रो, तो इसी तरह जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, सभी बड़े होते हैं। अब देखो ये क्या है, ये बीज है, बीज बना पौधा, छोटा सा से 2 पत्तियाँ निकल आई और पौधा बड़ा होकर बन गया पेड़। उसी तरह देखो ये पत्तियाँ हैं, पत्ती ऊपर बटरफ्लाई ने क्या दिया, अंडे, अंडा बड़ा हुआ बन गया कैटरपिलर, कैटरपिलर आगे बड़ा हुआ और वो बना जा कर के बटरफ्लाई। उसी तरह ये छोटा सा बेबी है, बेबी बड़ा होकर यंग बॉय बन गया, जवान बच्चा बना, उसके बाद वो एन एडल्ट, एक बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद वो मर जाता है। लिविंग थिंग कैन फील, लिविंग थिंग महसूस कर सकती हैं। मैन, एनिमल एंड प्लांट कैन फील, बट मैन एंड एनिमल फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट। अब जो मनुष्य है, जानवर है और पेड़ पौधे, ये उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आदमी और जानवर ये पेड़ों की अपेक्षा दूसरे ढंग से महसूस करते हैं। मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग मैन फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स सच एज आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ज़्यादातर जो जानवर हैं, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस करते हैं, जैसे कि आँख से, नाक से, कान से, जीभ से और स्किन से। अब कोई हमारी स्किन पे चिकोटी काटे तो हमें बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, हमने इसको महसूस किया है ना। अब हाउ डू यू फील व्हेन सडनली ए पेन प्रिक्स योर हैंड, अगर अचानक आपकी पिन चुबा दिया है तो क्या इंजेक्शन, तो क्या कितना तड़प उठते, नहीं तो अगर पिन चुबो दिया है तो हम कैसे महसूस करेंगे। यू फील द पेन एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड, आपको दर्द होगा और तुरंत आप अपना हाथ हटा लेंगे। नाउ पेज नंबर 10, एनिमल ऑल्सो फील पेन और लव, जानवर भी दर्द को या प्यार को महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू केयर्स योर पेट डॉग, इट लिक्स योर हैंड एंड वेग इट्स टेल, जब आप अपने पालतू कुत्ते से प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो क्या करता है, आपका हाथ चाटने लगता है और अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। प्लांट्स आल्सो फील, फॉर एग्जाम्पल मिमोजा प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट ड्रॉप इट्स लीव ऑन टचिंग, द सनफ्लावर टर्न इट फेस टूवर्ड द सन, लोटस क्लोज इट प्लेट्स एट द नाइट, जो छुई मुई का पेड़ होता है, आप जैसे उसको छूते हैं वो अपनी सारी पत्तियों को बंद कर लेता है। जो सनफ्लावर होता है वो अपना हमेशा फेस सूरज की तरफ कर लेता है। उसी तरह जो लोटस होता है, शाम को उसकी पत्तियाँ बंद हो जाती हैं और सुबह उसकी सारी पत्तियाँ खुल जाती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो अपनी तरह की प्रजाति को जन्म देते हैं। ऑल लिविंग थिंग इंक्लूडिंग मैन, एनिमल्स एंड प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, इट कॉल्ड रिप्रोडक्शन। Human reproduce by giving birth to babies. Animal reproduce by laying eggs or by giving birth to babies. Plant reproduce through seeds or other body parts. जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो अपनी तरह के प्राणी को जन्म देते हैं, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो या पेड़ पौधे क्यों ना हो। इट कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, पुनः उत्पादन कहते हैं। जो मनुष्य होता है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबी, मनुष्य अपनी तरह के बच्चों को जन्म देता है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग, और जो जानवर होता है वो अंडे देता है, अपने बेबीज़ को जन्म देता है। और प्लांट बीज के द्वारा अपने जैसे पेड़ पौधों को जन्म देता है। अब देखो मुर्गी ने कितने सारे बच्चे दिए, छोटे छोटे पेड़ से बीज निकले, माँ ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। अब नॉन लिविंग थिंग हैव नो लाइफ, नॉन लिविंग थिंग की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। They cannot move on their own. They do not need air to breathe in or food eat. They can neither feel nor they can reproduce. जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, ना तो वो सांस लेती हैं, ना खाना खाती हैं, और ना वो अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, फाउंटेन, टॉय, स्टोन, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग। वस्तुएं जैसे कि टेबल, चेयर, पत्थर, फव्वारे, खिलौने,
तारे, चांद इत्यादि ये अपने जैसे प्राणी को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। अब पेज नंबर 11 पे देखिए, हैव यू एवर सीन ए चेयर दैट मूव बाय इटसेल्फ? क्या तुमने कभी कोई ऐसी कुर्सी देखी जो अपने आप चल पड़े? और हैव यू सीन ए स्टोन दैट ईट फूड और ड्रिंक वाटर बाय इटसेल्फ? या तुमने कभी कोई पत्थर देखा है जो अपने आप भोजन खाता हो, पानी पीता हो? नॉन लिविंग थिंग आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। निर्जीव वस्तुएं दो तरह की होती हैं, एक तो मैन मेड जिसे कि मनुष्य ने बनाया, दूसरा जो प्राकृतिक रूप से निर्जीव है। अब जैसे देखो इसमें पिक्चर में क्या दिखाया है, इसमें पिक्चर में दिखाया कि चांद तारे क्या है? निर्जीव हैं, जिन्हें कि भगवान ने बनाया, हम नहीं बना सकते। लेकिन कपड़े हैं, पर्दे हैं, टेबल चेयर है, खिलौने हैं, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड थिंग है, मनुष्य ने इनको बनाया। लेकिन ये क्या है? ये है तो निर्जीव ही। अब मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर आइदर मैन मेड और नेचुरल। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं या तो वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं या तो फिर उन्हें प्रकृति ने बनाया है। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग। जो चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, उनको हम कहते हैं मैन मेड अर्थात मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं। थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। और जो चीज़ें मनुष्य ने नहीं बनाई हैं उनको हम प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउस, शूज़, क्लोथ, व्हीकल्स एंड रोड। कुछ चीज़ें जो कि मनुष्य के द्वारा नॉन लिविंग थिंग बनाई गई हैं उसमें क्या है? कुर्सियाँ हैं, घर हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, रोड इत्यादि हैं। ये क्या है? सब के सब निर्जीव हैं, लेकिन ये सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर सॉइल, सन, वाटर एंड एयर। और कुछ प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे कि मिट्टी है, सूरज है, पानी है और हवा है। बस इसी के साथ ही आपका ये लेसन समाप्त होता है। नाउ योर दिस लेसन इज फिनिश। तो आप लोग को यू हैव टू रीड दिस लेसन थॉरोली, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड हैव ए नाइस डे।